ज़ेलेंस्की बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। ईस्ट यूक्रेन पर पुतिन की फौजों का फैलाव हो चुका है। मारिउपोल पहले ही ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है और अब ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ एक ही बड़ा बंदरगाह है, ओदेसा। अगर ओदेसा भी ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल गया तो समझिए यूक्रेन का खेल खत्म। कैसे शहर शहर ज़ेलेंस्की शोक सभाएं कर रहे हैं और क्या है यूक्रेन की आर्मी का ऑपरेशन 90, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बन चुकी है। आपको यूक्रेन के इन लोगों की बात सुनवाएंगे जब युद्ध होता है। के न्यूज चैनल फ्रांस 24 को ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में मिखाइलो पोडोल्स्क ने कहा है कि अगर यूक्रेन को भारी हथियार मिल जाएं तो सिर्फ 3 महीने के अंदर वो रूस को हरा देंगे। How long will the war last, Mikhailo Podolyak? Вы знаете, это в двух словах, конечно, ответить невозможно, но мы считаем, в Украине у нас есть it's impossible to say this in a few words. Государственный консенсус. Мы считаем, But we have a consensus in Ukraine если будет on this в issue. надлежащем объеме, подчеркиваю, и в надлежащее время, максимально быстро поставлен If we receive heavy weapons fairly quickly, the war shouldn't take more than another 3 or 6 months. And if all conditions are met, we hope to take back our territories. If it turns out this way, Russia will no longer be in a position to threaten Europe and to be disruptive. ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने बताया है कि इसी महीने की शुरुआत में ही यूक्रेन की तरफ से नेटो को हथियारों की एक लिस्ट सौंपी गई थी, जिसमें भारी हथियारों में सबसे ऊपर हॉवित्ज़र तोपों का नाम था। यूक्रेन को जून के महीने में 1000 हॉवित्ज़र तोपों की जरूरत है। यही वो भारी तोपें हैं जो इस वक्त यूक्रेन को किसी भी कीमत पर चाहिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास इस वक्त हथियारों की बेहद कमी हो गई है। कमी इतनी ज्यादा है कि रूस के 10 गोलों के बदले यूक्रेन सिर्फ एक गोला ही दाग पा रहा है। यूक्रेन ने एक और बड़ी डिमांड नेटो के सामने रखी है। यूक्रेन ने नेटो के 500 टैंक मांगे हैं। जर्मनी के लियोपोल्ड टैंक और अमेरिका का अब्राम टैंक ही वो हथियार है जो डॉनबास के मैदानों में रूस की आर्मी को तबाह कर सकता है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने नेटो से 1000 ड्रोन मांगे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की आर्मी ने अमेरिकी मिसाइलों और रॉकेट्स की मांग भी की है। इस हफ्ते पेंटागन ने यूक्रेन के लिए $1 अरब के सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 2 हार्पून तटीय रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। ज़ेलेंस्की की अपील पर डेनमार्क यूक्रेन की मदद कर रहा है। डेनमार्क ने यूक्रेन को हार्पून मिसाइल भेजी है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने बताया कि यूक्रेन को जितने हथियार चाहिए उसके मात्र 10% ही उसके पास है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की की मुश्किल ये भी है कि कोई भी पुतिन से सीधी टक्कर लेना नहीं चाहता। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं। Because I have a feeling that the 3 European countries, France, Germany, and Italy, managed to speak with a single voice. They showed that Europe is in fact united and that Europe understands the reasons for this war and how this war should end. On the basis of what Mr. Zelensky said, we hope
that Ukraine will receive the necessary support to be able to hold its own against Russia. ज़ेलेंस्की के कैंप में खलबली मची हुई है। हथियार है नहीं। सवाल यह है कि हर कोई रूस को युद्ध में हराना तो चाहता है, लेकिन युद्ध का खर्च नहीं लेना चाहता। अमेरिका हर बार यूक्रेन के लिए युद्ध के पैकेज की घोषणा करता है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, युद्ध का खर्च बढ़ रहा है, जिसको झेलना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। दूसरी तरफ पुतिन लगातार न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि वो अपने प्रवक्ताओं के द्वारा नेटो को डराने और धमकाने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। रूस के सरकारी टीवी ने एक बार फिर ये एजेंडा चलाया है कि पुतिन नेटो के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। व्लादिमीर सोलोवियेव रूस के सरकारी टीवी रूस नंबर 1 के एंकर हैं। सोलोवियेव पुतिन के काफी करीबी भी माने जाते हैं। उन्होंने नेटो से युद्ध के विषय पर चर्चा की है। रूस की रक्षा समिति ड्यूमा के डिप्टी और रूस के दक्षिणी सैन्य इलाके के पूर्व डिप्टी कमांडर एंड्री गुरुलियोव ने समझाया कि पुतिन की तैयारी कितनी पुख्ता है। В любом варианте мы обязаны рассматривать. Конечно, если слушать каждого шнурка типа Кларка и реагировать на новые заявления, на них лучше промолчать, откровенно говоря. Собака лает, ветер носит. Тем не менее, мы должны рассматривать все варианты, вплоть до большой грандиозной войны. И должны быть к этому готовы. Мы готовы? Готовы. इन धमकियों ने ज़ेलेंस्की को बेचैन कर रखा है और इसलिए उन्होंने अपने सबसे अहम बंदरगाह ओडेसा का दौरा किया है। मारियोपोल में विजय के बाद अब पुतिन के निशाने पर ओडेसा है। इस बंदरगाह पर पुतिन की आर्मी ने कितना जबरदस्त अटैक किया है, पहले इन तस्वीरों से समझिए। ये है यूक्रेन का ओडेसा पोर्ट। मारियोपोल पोर्ट सिटी पर कब्जा करने के बाद अब रूस का अगला टारगेट है ओडेसा। पुतिन अब ओडेसा पर रूस का झंडा लहराना चाहते हैं और इसलिए अपने पूरे दल बल के साथ ज़ेलेंस्की ओडेसा पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की को ओडेसा की वो टूटी हुई इमारतें दिखाई गईं जो मिसाइलों के हमलों से बर्बाद हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की भावुक नजर आए। उन तस्वीरों को भी एक डैशबोर्ड पर लगाया गया जिसमें ध्वस्त हुए इमारतों के चित्र लगाए गए थे। ज़ेलेंस्की ने इन तस्वीरों को भी देखा। तबाही ऐसी हुई कि ना जाने कितनी ही कारें क्रश हो गईं। ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियोपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया के किसी और हिस्से में पहुंचाता है, तो अगर उसका जहाज मारियोपोल से होकर गुजरे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से होकर गुजरना होगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। अब मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद पुतिन ओडेसा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की उनके रास्ते का रोड़ा है। ज़ेलेंस्की ने ओडेसा में एक अस्पताल का दौरा किया और लोगों का हौसला बढ़ाया। Хотів би вам побажати, щоб і ви знали, по-перше, що ніхто про вас не забуває. Ми всі пишаємо, що в нашій державі є такі лікарі. Знаємо, що ви бережете нас не тільки в цю війну, до цього була війна з ковідом, і таких воєн, на жаль, і випробувань у людей багато в житті. ज़ेलेंस्की उस अस्पताल के पूरे स्टाफ से मिले और लोगों के साथ जोशीला संवाद किया। Хотів би вам побажати, щоб і ви знали, по-перше, що ніхто про вас не забуває. Ми всі пишаємо, що в нашій державі є такі лікарі. Знаємо, що ви бережете нас не тільки в цю війну, до цього була війна з ковідом, і таких воєн, на жаль, і випробувань у людей багато в житті. पुतिन के निशाने पर ओडेसा इसलिए है क्योंकि ओडेसा के हाथ से निकलते ही यूक्रेन का संपर्क दुनिया से कट जाएगा। ओडेसा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 600 से ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। 3 यूरोपीय व्यापार मार्ग ओडेसा से गुजरते हैं।
इसके अलावा ओडेसा में रेल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। जैसे ही ओडेसा पर पुतिन का कब्जा होगा, आप समझिए कि यूक्रेन पूरी तरह से लाचार हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया से उसका समुद्री व्यापार कट जाएगा और फिर यूक्रेन को रूस की दया पर ही जीना होगा। एक और शहर को लेकर ज़ेलेंस्की बेहद तनाव में है। इस शहर का नाम है माइकोलाइव। माइकोलाइव की सड़कों पर भी सीना तानकर ज़ेलेंस्की पूरे दल बल के साथ निकले, लेकिन जो तस्वीरें उनको दिखाई गईं वो बेहद खतरनाक और दर्दनाक थी। यहाँ भी रूस की मिसाइलों ने इमारतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ज़ेलेंस्की बहुत देर तक खड़े होकर इन खंडर और टूटी इमारतों को देखते रहे और परेशान होते रहे। यहाँ का बिखरा हुआ मलबा रूस की ताकत का सबूत है, जिसके सामने ज़ेलेंस्की की पावर बहुत बौनी नजर आने लगी। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपना वही पुराना कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों को पदक और सम्मान देने का सिलसिला जारी रखा। काला सागर के किनारे मौजूद इस शहर माइकोलाइव में ज़ेलेंस्की सीधे उन बंकरों में भी गए जहां यूक्रेन के सैनिक जंग लड़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए ज़ेलेंस्की का चिर परिचित अंदाज, जिसमें वो अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा करते हैं। Хочу подякувати кожній з вас за велику роботу, за велику службу, за те, що ви робите, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наші сім'ї. कई सैनिकों को ज़ेलेंस्की की तरफ से मेडल दिए गए, लेकिन खास नजर रही एक महिला पर जो फ्रंट पर रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रही है। ज़ेलेंस्की ने इनको भी सम्मानित किया। एक सैनिक को ज़ेलेंस्की ने उपहार में टोपी दी। सभी सैनिकों ने ज़ेलेंस्की के साथ तस्वीरें खिंचवाई। दूसरी तरफ पुतिन भी इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि युद्ध बहुत लंबा खिंच रहा है। इस युद्ध में रूस के घायल सैनिकों की संख्या काफी बढ़ी है। इनका उपचार करने के लिए पुतिन को उनके डॉक्टरों का सहयोग चाहिए। इसलिए पुतिन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अस्पतालों के अंदर मौजूद डॉक्टरों से संवाद किया। Лучшие качества сейчас показывают медицинские работники в России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Какие компании? Хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей, Минобороны, Росгвардии, других силовых структур. К тем, кто, рискуя, порой жертвуя собой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции. माइकोलाइव ओडेसा के पास मौजूद डोनेस्क के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। रूस की तरफ से लगातार बमबारी गोलाबारी की जा रही है। यहाँ इमारतों के अंदर भागते हुए लोग किसी तरह बेसमेंट में जाना चाहते हैं। Я пряталась за за лифтом, я пряталась с маленьким ребенком. देखिए कैसे इस पूरे शहर में तबाही के बीच यूक्रेन के आम लोग अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। А вы знаете, да, кто там был? Знаете, кто? Да. Всех, я вот в этом магазине работала. Она сидела, дверь держала, хлопала дверью. Так же ж невозможно. Я уже все таблетки выпила. Ой. ये दर्द और तकलीफ यूक्रेन की है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? इस दर्द की दवा है हथियार, जिसकी इस वक्त यूक्रेन को बहुत सख्त जरूरत है। डोनेस्क के अंदर यूक्रेन की फौज अमेरिका की होवित्जर तोप से गोले बरसा रही है। रूस अगर शहरों को मलबे में बदल रहा है, तो यूक्रेन के लड़ाके भी रूस की आर्मी को ऐसी चुनौती दे रहे हैं। Вагомі
Відомість гаубиць, вона просто капітально себе показує. По причині того, що це є нове озброєння натовське. Це піднімає дух нашим бійцям, тому що ми бачимо, що ми можемо працювати більше, краще. І так само деморалізує противника, тому що вони бачать, як часто прилітають снаряди, як точно прилітають снаряди і що після цього буває. Сама різниця між озброєнням, яке в нас було до того радянського зразка, і новим. Ця гармата набагато точніша, скорострільніша, і сама у роботі вона набагато простіша, тому що в неї набагато вона нижче стоїть до землі, легше її маскувати. कुल मिलाकर जैसे जैसे रूस का पंजा यूक्रेन पर कस रहा है, यूक्रेन की छटपटाहट भी बढ़ रही है।